आयनिक टॉस के बाद हम देखते हैं धात्विक टॉस तीसरा। या मेटेलिक टॉस। अब देखो धात्विक टॉस में अवयवी कण होते हैं। धात्विक टॉस में अवयवी कण होते हैं कर्नेल और इलेक्ट्रॉन। कर्नेल व इलेक्ट्रॉन। अब देखो कर्नेल क्या होता है। ये कोई परमाणु है और ये उसका नाभिक और ये कक्षाओं में होंगे इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है। ये बाह्यतम कोश हो गया। बाह्यतम कोश के जब सभी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो जो धनायन बनता है वही क्या कहलाता है, कर्नेल कहलाता है। जो धनायन बनता है वही क्या कहलाता है, कर्नेल कहलाता है। जब बाह्यतम कोश से सभी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो जो धनायन बनता है वो क्या कहलाता है, कर्नेल। तो इस प्रकार अब हम टॉस में की संरचना देखते हैं। प्रारंभ में ही परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं बाह्यतम कोश से। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से जुड़े हुए हैं परमाणुओं से। अब ये क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं ये परमाणु और कर्नेल बना लेंगे। कर्नेल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। कर्नेल बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्नेल एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में समाहित है। और इस प्रकार से जो धातु की संरचना बनती है वो इस प्रकार की होती है, धात्विक टॉस। ये हो गया कर्नेल, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो एक कर्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य भी एक आकर्षण बल होता है, वो होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसी आकर्षण बल के कारण ठोस यानी धातु क्या होती है, ठोस होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, टूटती नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं गुणों पर कि धात्विक ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं। कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं, और चालकता देखते हैं। तो धात्विक ठोस ठोस अवस्था में भी चालकता दर्शाते हैं। ठोस अवस्था में भी चालकता दर्शाते हैं। हम कोई चालक तार लेते हैं, उसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और कर्नेल है, और इस चालक तार के सिरों को चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, अलग अलग विभवांतर लगाते हैं। इधर है प्लस और इधर है माइनस, यानी कि ये उच्च विभव है, उच्च विभव सिरा हो गया और ये हो गया निम्न विभव सिरा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, माइनस होता है चार्ज तो ये प्लस की तरफ गति करते हैं, तो उच्च विभव की ओर गति करते हैं।
तो इसके विपरीत विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और यह प्लस सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है। इसके बाद हम और गुण देखते हैं कि चमकीले होते हैं, यानी चमक होती है, आघात वर्धनीय होते हैं, यानी चोट देने पर चपटे हो जाते हैं, और तन्य होते हैं, यानी तार में बदला जा सकता है। उदाहरण देखें, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया इत्यादि, सोना चांदी इत्यादि सभी धातुएं इसमें आती है। अगला क्रिस्टलीय टोल्स के प्रकार हम देखते हैं, सहसंयोजक टोल्स। सहसंयोजक टोल्स में जो अवयवी कण भाग लेते हैं वो होती है अधातुएं, अधातुओं के परमाणु। अधातुओं के परमाणु उसमें भाग लेते हैं। जैसे अधातु के दो परमाणु और उनके मध्य एक बंध बनता है, वो होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध होता है, यह एक प्रबल व दिशात्मक बंध होता है। जिसके कारण ये अधातु के परमाणु जुड़े हुए रहते हैं और एक कठोर ठोस का निर्माण कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि अधातुओं के परमाणु परस्पर प्रबल व दिशात्मक सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, यह धातु परमाणु। देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये, और कार्बन में श्रृंखलन का भी गुण पाया जाता है, यानी कि लगातार ये श्रृंखला बनता रहता है, यानी कि ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ते जाते हैं, एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है। सहसंयोजक बंध युक्त टोल्स का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। इस कारण सहसंयोजक टोल्सों को नेटवर्क टोल्स भी कहते हैं। इनका विशेष क्षेत्र हो जाता है। ऐसे हम उदाहरण देखें, उदाहरण के तौर पर हम दे लेते हैं कार्बन के अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, जैसे हो गया हीरा, ग्रेफाइट। अब देखो हीरे की संरचना देखें। पहला संरचना हम बात करते हैं हीरे की। तो हीरे में जो कार्बन होता है वो होता है sp3 संकरित। sp3 संकरित होने के कारण इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। जैसे इस प्रकार से। तो अब देखते हैं हीरे की नेटवर्क संरचना। ये हमने एक लिया चतुष्फलकीय संरचना, और इससे हमने जोड़ा दूसरा चतुष्फलकीय संरचना।
एक और ये, एक और जोड़ दिया। ऐसे हम जोड़ते जाते हैं। ये ऐसे अब यहाँ से लाते हैं। इस प्रकार से हीरे की संरचना बनती है। ये कार्बन हो गया जो sp3 संकेतक है। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। चित्र हो गया हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। ये कार्बन है जो sp3 संकरित है, सहसंयोजक बंध है। इस प्रकार से एक हीरे का निर्माण होता है। अब हीरे के गुणों के बारे में देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर है तो इसका गलनांक भी सबसे ज्यादा होगा, तो गलनांक उच्चतम होता है। चालकता देखें तो ये कुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार से कार्बन के पिछले पूर्व में हीरा के बाद देखते हैं ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो होता है sp2 संकरित, और sp2 संकरित होने से इसकी संरचना हो जाती है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय इस प्रकार से ये सिग्मा वन, ये पाई वन हो गया, एक ये सिग्मा वन हो गया। इस प्रकार से ये त्रिकोणीय समतलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं इसमें कार्बन। अब देखो कैसे, ये एक बार हो गया कार्बन का, फिर दूसरा जुड़ गया, एक और जुड़ गया, ऐसे ही ये चलता रहता है। ये एक परत बन गई ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की परत, और इसमें भी सिग्मा वन और पाई वन उपस्थित होते हैं, और पहली परत फिर दूसरी परत तीसरी परत ऐसे व्यवस्थित होती है। तो अभी एक और परत बनाते हैं।
दूसरी परत हो गई। अब पहली परत दूसरी परत आपस में जुड़ी होती है वान डेर वाल द्वारा, तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। ये वान डेर वाल। अब देखो इसमें जो द्विबंध वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में भी होते हैं, द्विबंध वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में भी होते हैं, और मुक्त अवस्था में होने के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें गति करते रहते हैं। इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चित्र हो गया ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट की षटकोणीय परतीय संरचना। ये वाले षटकोणीय वाले हुई। अब देखो गुणों पे देखते हैं ग्रेफाइट के। नरम होता है, ठोस होता है, और नरम क्यों होता है, क्योंकि परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती है, इसका नरम होता है। सुचालक होता है, सुचालक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। गलनांक हीरे से कम होता है। अब देखते हैं उदाहरण अगला, सिलिकॉन के ऊपर। और इसमें हम क्वार्टज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हमने देख लिखा उदाहरण, और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्टज की संरचना हो, इससे एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से और उदाहरण देखें तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, इस प्रकार से जो टॉस पूरा होता है।